नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी और आपके एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 और एनवीएस, केवीएस सभी के लिए दोस्तों हिंदी विषय से का प्रैक्टिस सेट है ये और सभी के लिए एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम 51 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी किए। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51 में क्या पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 51 में पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा बताना। दोस्तों कौन सी है विनय पत्रिका? दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और दोस्तों इसकी भाषा बताना है। तो दोस्तों जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखा गया। तो तुलसीदास ने की जो 12 ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक बना माना है। इसमें कुछ ग्रंथ दोस्तों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और कुछ ग्रंथ जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों विनय पत्रिका है जो है इसकी जो है रचना दोस्तों ब्रज भाषा में की गई थी। तो इसके बाद दोस्तों 52 देखते हैं। 52 दोस्तों दिए घड़ी में तोला घड़ी में मासा कार्तिक क्या है दोस्तों? ये बताना। बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसपे एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। तो इसके बाद 53 देखते हैं दोस्तों। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किसने की थी दोस्तों? भ्रमर गीत परंपरा में जो भ्रमर गीत की रचना की थी वो बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया दोस्तों नंददास, दूसरा दिया सूरदास, तीसरा दिया रत्नाकर और चौथा दिया दोस्तों ब्रजवासी दास। दोस्तों भ्रमर गीत परंपरा में दोस्तों जो भंवर गीत की रचना की थी वो की थी दोस्तों हमारे जो महान रचनाकार थे दोस्तों वो थे हमारे नंददास। भंवर गीत की रचना दोस्तों नंददास द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये जो है जो भंवर गीत है ये दोस्तों जो है सूरदास के भंवर गीत के समतुल्य ही माना जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 54 में देखते हैं दोस्तों पद्मावत की विधा बताना है। पद्मावत किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य, खड्ड काव्य, मुक्तक काव्य और महाकाव्य। तो दोस्तों जो पद्मावत है वो दोस्तों प्रबंध काव्य है और ये महाकाव्य की श्रेणी में दोस्तों आता है प्रबंध काव्य। अमन का राग के लेखक कौन है दोस्तों? रचना बताना अमन के राग के। भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमन का राग जो महत्वपूर्ण रचना है और इसके लेखक है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद दोस्तों इसके बाद 56 में देखते हैं क्या पूछा है। इसके बाद 56 ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्ञानबोध की रचनाकार है दोस्तों मलुकदास। दोस्तों मलुकदास की एक प्रसिद्ध उक्ति है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये पंक्ति जो है मलुकदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसको भी आप दोस्तों याद रखेंगे। माटी की मूर्ति की विधा बताना दोस्तों कौन सी? 57 में माटी की मूर्ति संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा। तो दोस्तों माटी की मूर्ति की जो विधा है दोस्तों वो है संस्मरण विधा की रचना है दोस्तों ये माटी की मूर्ति। आधा गांव उपन्यास है दोस्तों बताना। आधा गांव उपन्यास किसका है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। कृष्णा सोबती, रेणु, दोस्तों इसके बाद है राही मासूम रजा और चौथा ऑप्शन दिए दोस्तों भगवती चरण वर्मा। दोस्तों जो हमारा मैं आधा गांव जो दोस्तों उपन्यास है इसके लेखक है दोस्तों राही मासूम रजा। इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। आधा गांव उपन्यास के लेखक दोस्तों राही मासूम रजा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 59 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, तीसरा दिए दोस्तों भागवती और चौथा दिए दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी। तो दोस्तों इसका बताना राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना दोस्तों और इसके लेखक थे दोस्तों लाला श्रीनिवास दास और ये 1882 में दोस्तों लिखा गया ये उपन्यास।
हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर एक दिवसीय परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उद्यममाटन और बंगदूत। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो है आपका दोस्तों उद्यममाटन, और जो इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1826 1826 है। और दोस्तों इसके इसका जो प्रकाशन किया था दोस्तों वो किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, और इसका जो प्रकाशन स्थल है दोस्तों कलकत्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है दोस्तों? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, या दोस्तों निबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये दोस्तों जीवन वृत्त है। प्यारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई। इसकी टीकाकार कौन है? फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब। तो दोस्तों जो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से जो टीका लिखी गई थी दोस्तों फारसी भाषा में, उसके दोस्तों जो टीकाकार है वो है हमारे दोस्तों आनंदीलाल शर्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताना दोस्तों कौन सा है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अर्थनीति और संपत्ति शास्त्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संपत्ति शास्त्र, जो है दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अर्थशास्त्र विषय पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृष्ठ क्रमांक 64 देखते हैं दोस्तों। 64 में क्या पूछा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किससे सौंपा था? दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार संभाला था दोस्तों 1903 से लेकर 1920 तक दोस्तों उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। और इसके बाद दोस्तों इसका जो कार्यभार जो किस लेखक को दिया था ये बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए, गया प्रकाश शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र और पंडित देवी प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पंडित देवी शुक्ल को इन्होंने जो है इसका कार्यभार सौंपा था दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 65 पूछा, संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि मानी जाती है? तो दोस्तों संस्कृत काव्य में 4 ऑप्शन दिए, कालिदास, माघ, भारवी और दंडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों दंडी है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए दंडी को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद 66 में दिया दोस्तों, तरु रिपु रिपु धर देख के ब्रहन दिए अकुलाय में कौन सा काव्य दोस्तों बताना है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व और क्लिष्टत्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों क्लिष्टत्व दोस्त है दोस्तों। क्लिष्टत्व दोस्त वहां होता है दोस्तों, एक काव्य दोस्त का प्रकार है जहां पर किसी ये अर्थ की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस होती है, या इसका अर्थ जो है दोस्तों कठिनता से ग्रहण किया जाता है, वहां दोस्तों क्लिष्टत्व दोस्त पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 67 देखते हैं। फिर इसके बाद 67 में क्या है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए, ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ओज गुण है। इसके दोस्तों काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज और प्रसाद। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 60 पे देखते हैं। 68 पे क्या है? रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं बरत न लगे हैं देर। तो दोस्तों इस पे पंक्तियों में बताना कौन सा छंद है। तो दो पंक्तियों में चार ऑप्शन दिए दोस्तों, दोहा, सोठा, रोला और चौपाई। तो दोस्तों जो इसका जो छंद है दोस्तों ये रहीम दास जी के दोहे हैं दोस्तों, ये दोहा छंद है। दोहा दोस्तों एक जो है आर्यसम मातृ जाति के छंद है दोस्तों, और जो है इसमें जो है 13-11 के हिसाब से दोस्तों मात्राएं पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 69, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? दोस्तों आपका बंटी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, और दोस्तों इसकी जो लेखिका है वो है दोस्तों मन्नू भंडारी। इसके बाद दोस्तों हिंदी का पहला दुखान नाटक कौन सा दोस्तों बताना? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी और कली कौतिक। तो दोस्तों हिंदी का पहला जो दुखान नाटक है वो दोस्तों वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 71 देखते हैं, जो पहले कभी ना हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है। जो पहले कभी ना हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी, अभूतपूर्व। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका जो अर्थ होता है जो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द अभूतपूर्व का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की थी दोस्तों? ध्रुव स्वामी एक महत्वपूर्ण नाटक है, और दोस्तों इसकी रचनाकार दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद से दोस्तों जो है इनकी महत्वपूर्ण नाटक दोस्तों चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त और जो दोस्तों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी।
दोस्तों इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और दोस्तों ये जो सामने का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1933 है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है दोस्तों मुहावरा है ये, और इसका अर्थ बताना है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या? अप्रिय हो लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना। पृष्ठ क्रमांक 74 देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों बताना है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण। तो दोस्तों जो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो दोस्तों वर्ण होती है। इसको दोस्तों अक्षर भी कहा जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो डेली दोस्तों लेकर आते रहेंगे, जो आपके लिए दोस्तों ज्ञानदायक और प्रेरणादायक होंगे। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखक कौन है दोस्तों? नारी विमर्श पर महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, नारी विमर्श पर लिखने वाले दोस्तों पहली महिला थी दोस्तों बंग महिला थी। इसका राइट आंसर दोस्तों बंग महिला। इसके बाद गमन का विलोम क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन टेस्ट 76 में पूछा है दोस्तों, विलोम सब कुछ बताना है। गमन का विलोम क्या है? तो दोस्तों आना, उतरना, रुकना और आगमन। तो दोस्तों गमन का अर्थ होता है जाना, तो इसका विपरीत होगा दोस्तों आना। आना की दोस्तों शब्द प्रयोग किया जाता है वो है दोस्तों आगमन। तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आगमन, गमन का विलोम आगमन। पृष्ठ क्रमांक 77 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 77 में क्या पूछा है? अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों? अग्नि शब्द का तद्भव बताना दोस्तों। आग, बड़वाग्नि, दावानल और जठराग्नि। तो दोस्तों अग्नि शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा दोस्तों आग। अग्नि दोस्तों तत्सम शब्द है और आग दोस्तों तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से दोस्तों सीधे लिए गए, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और जो बिगड़ करके विकृत होकर के हिंदी में आए दोस्तों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। मछली के समान आंखों वालों के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? 78, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मीनाक्षी। मीनाक्षी का था तो दोस्तों आप मछली के समान आंखों वाली। अनुप्रास क्या है दोस्तों बताना? शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अनुप्रास दोस्तों एक जो है शब्द अलंकार है। इसका राइट आंसर दोस्तों 79 का बी है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों 80 देखते हैं, वह जमीन जिसमें कुछ भी ना पैदा हो उसके लिए क्या क्या एक शब्द क्या होगा दोस्तों? ये बताना आपको। वैसी जमीन है जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। उपजाऊ, ऊसर, उपयोगी और उन्नत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऊसर। तो इसके मांग 71 देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक और प्रति प्लस एक। तो दोस्तों जो 81 का है उसका राइट आंसर होगा प्रति प्लस एक, इसका राइट आंसर है। सूर्योदय में संधि बताना दोस्तों। सूर्योदय में कौन संधि? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या विसर्ग संधि। तो दोस्तों चार संधि है। तो दोस्तों सूर्योदय में बताना कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सूर्योदय में दोस्तों गुण संधि है। फिर इसके बाद 83 बताना शुद्ध वाक्य छांटना दोस्तों। मैंने कपड़े पहने, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मुझे कपड़े पहनने हैं। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ बताना दोस्तों। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन दिए दोस्तों। भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों प्रलोभन देना। चारा फेंकने का अर्थ तो दोस्तों प्रलोभन देना। तो इसके बाद 85 देखते हैं, बेसज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द बताना दोस्तों। बेसज्जन पुरुष कौन है? तो इसमें दोस्तों चार ऑप्शन दिए, सज्जन, पुरुष, वे और हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पुरुष। दोस्तों सज्जन और पुरुष दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों, इसलिए पुरुष का प्रयोग अनावश्यक है, इसलिए इसका जो अनावश्यक शब्द दोस्तों पुरुष है। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने आज पृष्ठ क्रमांक 51 से लेकर दोस्तों 85 तक के प्रश्न को हल किया। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।